जी हेलो एवरीवन। मैं मनीष, आप सब देख रहे हैं विल्सम क्लासेस। सो नंबर 60 तक के क्वेश्चंस हमने कर दिए हैं। अगले क्वेश्चंस को हम सब फटाफट देखते हैं, ठीक है। 61st क्वेश्चन है, डैश इज अ कैनेडियन पोएट, नॉवलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक, एसाइस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस पे ध्यान देने हैं। जॉर्ज ऑरवेल, वाल्टर स्कॉट या फिर मार्गरेट एटवुड। सो मार्गरेट एटवुड जो है एक कैनेडियन पोएट है, ठीक है। Who is the speaker of the following utterance in the Chaucer's The Legend of a Good Woman? तो लेजेंड ऑफ अ गुड वुमन में स्पीकर का काम कौन करता है गाइस? तो वहाँ पे एल्केस्ट नाम का जो कैरेक्टर है वो बेसिकली यहाँ पर स्पीकर का काम करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन हीरोज अटर्ड द फॉलोइंग? कौन सा हीरो है कि लेट मी बी क्रूल नॉट अननेचुरल, आई विल स्पीक डेजर्स टू हर बट यूज नन। क्या अच्छी लाइन सीक्रेट थी गाइस। क्या कह रहा है यहाँ पर कि मुझे जो है लेट मी बी क्रूल नॉट अननेचुरल, मुझे जो है निर्दयी बनने दो बट अप्राकृतिक रूप से नहीं। मैं उससे डेजर्ट्स में बात करूँगा। डेजर्ट्स का मतलब होता है चाकू ना। तो यहाँ पर ये नहीं कि उसको चाकू मारने जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं उससे ऐसी बात करूँगा जिससे उसको दर्द हो, बट यूज नन, पर मैं किसी का चाकू वगैरह का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। सो गाइज ये स्पीक है, ये जो आपका वर्ड है वो हेमलेट का है, ऑप्शन नंबर डी। द हैंडमेड्स टेल वाज रिटेन बाई। तो जो हैंडमेड्स टेल गाइज किसका वर्क है गाइज? बहुत अच्छे मार्गरेट एटवुड का है ये वर्क, द हैंडमेड्स टेल, ठीक है, मार्गरेट एटवुड का। A bloody deed almost as bad, good mother, as kill a king and marry with his brother. Who is the Shakespearean hero who uttered this given statement? आपको देखो क्या समझ में आया होगा, एज किल अ किंग, एक राजा को मारो, एंड मैरी विथ हिज ब्रदर, मतलब कि राजा की मृत्यु के बाद उसके भाई से शादी कर दो। तो आपको याद आता होगा नाम किसका किसका गाइस? क्लॉडियस का नाम आपको याद आ चुका होगा यहाँ पर, ठीक है। किंग हैमलेट का नाम आपको याद आया होगा, और उसकी वाइफ गर्ट्रूड का नाम आपको याद आया होगा, ठीक है। तो ये सारे नाम हमको किसकी ओर बताते हैं? हैमलेट की ओर। तो इसको पार्ट ए आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर हैमलेट इस लाइन को कहता है, ठीक है। देखते हैं 66 को, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, छोटा किया है इसको। डैश वाज ए कैनेडियन बोर्न अमेरिकन राइटर। तो यहाँ पर एक राइटर के बारे में बात हुई जो कनाडा में जन्म होता है, उस पर होता है अमेरिकन। फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स ही वाज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज, उसको पुलित्जर प्राइज मिलता है। द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिलता है, एंड द नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स उसको मिलता है। ही इज़ द ओनली राइटर टू विन द नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 3 times एंड रिसीव द नेशनल बुक फाउंडेशन लाइफ टाइम मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू अमेरिकन लेटर्स इन 1990। देखो क्वेश्चन जो है काफ़ी शानदार क्वेश्चन, मतलब बनाने का जो क्वेश्चन का तरीका है वो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक ऑथर के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। देखो 1990 की बात हो रही है, सो ऑप्शन नंबर 4 टी एस इलियट तो हमारे सामने हो ही नहीं सकते। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस सॉल बेलो का। सॉल बेलो के बारे में हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो सॉल बेलो के बारे में कुछ कॉमन सी बातें डिस्कस की जाए गाइस। सो 1915 से लेकर 2005 तक इनका वो रहता है। इनका जन्म देखो दोस्तों कनाडा में हुआ था ठीक है। सो इनको ढेर सारे जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर इनको देखने को मिलता है, ठीक है। सोलोमोन बेलोज करके इनका पूरा नाम आपको देखने को मिलता होगा। नोबेल प्राइज इनको मिला गाइस, डेट्स देखो ये इसके इंपॉर्टेंट होते हैं। नोबेल प्राइज इनको मिला गाइस 1976 में, ठीक है। इन द सेम ईयर ही वॉन द पुलित्जर 1976। नेशनल आर्ट मेडल फॉर आर्ट वाला जो मेडल था इनको 1988 में मिला, और 1954, 65 एंड 71 में इनको क्या मिलता है? यही जो फिक्शन 3 times है ना, नेशनल बुक अवार्ड इनको प्राप्त होता है, ठीक है। सो ये तो देखो इनके ढेर सारे अवार्ड्स हो गए। चलो, तो ये बात हो गई हमारे किसके बारे में? सॉल बेलो के बारे में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनका नाम है, फेम है मॉडर्न लिटरेचर के क्षेत्र में देखा जाए तो। नेक्स्ट ऑथर के बारे में बात करते हैं। ऑल्डस डैश Huxley was an English writer, novelist, philosopher, and prominent member of the Huxley family
उनका गाइस बेसिकली मिडिल नेम आपसे पूछा है तो आपको इसमें कोई परेशानी तो होगी नहीं। इनका नाम एल हॉक्सली हम सब पढ़ते हैं, अर्डस लियोनार्ड हॉक्सली, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स डिकेंस रोट अंडर द पेन नेम, चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम क्या है गाइस, आप सबको याद होगा, बोज, ऑप्शन नंबर डी। इनका जो फैमिली नेम था वही आगे चल के रिफॉर्म होते होते वो क्या बन गया, वहाँ पे बोज बन गया, ठीक है। हाउल 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 हाउल, ओ यू आर मैन ऑफ स्टोन्स, देखो यही आपने जब लाइंस पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है यहाँ पर किसके बारे में बात हो, ठीक है। हैड आई योर टंग्स एंड आईज आई डू यूज देम टू that heaven's what should crack, she is gone forever, I know when one is dead and one live, she is dead as earth। सो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, यही वाली जो लाइन से आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है जब कॉर्डेलिया की बेसिकली मृत्यु होती है तो उसकी मेंशन करके यहाँ पर बातें कही जा रही है। जीवी शाह को नोबेल प्राइज गाइस 1925, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आप एकदम लिस्ट आपके पास होनी चाहिए एक तैयार, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस का संग्रह हो, ठीक है। जीवी साहब कब मिलता है गाइस 1925 में। हु इज द स्पीकर ऑफ फॉलोइंग, आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, मतलब मैंने उसे 3 बार क्राउन दिया, उसने तीनों बार रिफ्यूज कर दिया। गाइस ये कहानी है जूलियस सीजर की, जिसमें मार्क एंटनी जो है सीजर को 3 बार क्राउन ऑफर करता है और वो तीनों बार रिफ्यूज कर देता है, बट लास्ट में जो है उसको मानना पड़ जाता है, ठीक है। मार्क एंटनी इन जूलियस सीजर। Who is the speaker of following utterance, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand, ना ये देखो आपका इसी लाइन को आप समझ गए होगे। नो दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीटिडियस सीज इन द कैंडिड मेकिंग द ग्रीन वन रेड। सो गाइज हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है इसमें, और ये लाइन कौन कहता है, मैकबेथ कहता है जब वो किंग डंकन को उड़ा देता है, ठीक है। अच्छे से दिखिएगा इसको। 73rd को देखते हैं। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर that starts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury. किसने, बताओ बताओ, मैकबेथ, याद आ चुका होगा आपको। ये सारे जो इम्पोर्टेंट लाइंस देखो, आप यूपी टीजीटी की तैयारी किया है आप सभी ने, या फिर जो लोग नए पुराने जो भी हो, मैकबेथ वगैरह ऐसे प्लेज है विलियम शेक्सपियर के जिससे लाइंस आने की संभावना हमेशा प्रबल रहती है ना। चलो, डैश वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म मिमेनिस इन कनेक्शन विथ पोइट्री। तो एक टर्म है दोस्तों, मिमेसिस नाम का एक टर्म है, इसका यूज किसने किया था पहली बार, ठीक है। 74 नंबर। सो गाइज दिस इज अ मैन नेम्ड प्लेटो, या प्लूटो ने इसका यूज किया सबसे पहले, किसका, मिमेसिस का। फिर देखो यहाँ पर लाइंस वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप अ होल टू कीप द वाइंड अवे, कितनी अच्छी लाइन है गाइस। सो इम्पीरियस सीजर डेड एंड टर्न टू क्ले माइट स्टॉप अ होल टू कीप द विंड अवे। ऑप्शंस पे यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों। सीजर नाम सुनकर अपन जूलियस सीजर में नहीं जाएंगे, ये जो लाइन्स है हैमलेट की लाइन्स है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। एरिस्टोटल स्ट्रेस डेट अ डैश शुड हैव यूनिटी ऑफ एक्शन ना। सो जो प्लॉट होता है, प्लॉट के अंदर यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। When beggars dies, there are no comets seen. The heavens themselves blaze forth the death of princess. 77 बहुत फेमस लाइन है गाइस, जूलियस सीजर में ये लाइन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब भिखारियों की मृत्यु होती है तो कोई भी तारा हमें टूटता दिखाई नहीं देता, बट प्रिंस की डेथ पे स्वयं ही पूरा का पूरा क्या हेवेंस जो है टूट पड़ता है। द बेस्ट ऑफ प्यूरिटन अटैक इन रिप्रेजेंटेड बाई डैश स्कूल ऑफ एब्यूज। सो स्कूल ऑफ एब्यूज से संबंधित थे गाइस कौन, स्टीफन गोजन। सो स्टीफन गोजन जो संबंधित है स्कूल ऑफ एब्यूज से, ध्यान देना। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस फेमस स्टेटमेंट, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वायलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। कतई फेमस लाइन है गाइस जूलियस सीजर की। डैश इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है गाइस, जॉन ड्राइडेन। इनकी बायोग्राफी हमने पढ़ी है, आपको याद होगा अच्छे से। स्टेटमेंट है कि ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रिटिश बीट्स एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन। किसका कहना था गाइस ये, मार्क एंटनी का।
ऑप्शन नंबर बी। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल ना, हुज एक्ट इज रेफर्ड बाय मार्क एंटनी व्हेन ही सेड। तो यहाँ पर किसके एक्ट के बारे में बात हो रही है गाइस? बेसिकली 82 नंबर जो कहानी आपको याद होगा, जो ब्रूटस जूलियस सीजर को धोखा देता है उसके बारे में यहाँ पर रेफरेंस देते हुए मार्क एंटनी कहता है कि दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। ठीक है। इमेजिन्ड कम्युनिटीज इज अ कॉन्सेप्ट प्रोपाउंडेड बाय। सो इमेजिन्ड कम्युनिटी नाम का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया है गाइस? तो आपको नाम इनका याद होगा अच्छे से, बेनेडिक्ट एंडरसन। ठीक है। तो देखो ये सारे फैक्ट्स प्रश्न हमारे बनते थे। बेनेडिक्ट एंडरसन। द टर्म डिस्मिनेशन किसने कॉइन किया था गाइस? बड़ा ही प्यारा सा टर्म है, आपको याद होगा नाम इनका, जैक्स डेरिडा ने इस टर्म को कॉइन किया था, डिस्मिनेशन को। ठीक है। टर्म इंटेंशनल फेलेसी और अफेक्टिव फेलेसी किसने कॉइन किया? देखो बड़े ही प्यारे प्यारे दोनों टर्म्स थे, आपको याद होगा नाम, डब्ल्यू के विम्सेट ने इन दोनों टर्म्स को कॉइन किया था, इंटेंशनल फेलेसी एंड अफेक्टिव फेलेसी। चौसर डेवलप्ड हिज कैंटरबरी टेल्स यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड। सो चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को कैसे डिवाइस किया, उसको बढ़ाया था गाइस। तो उसको बढ़ाया तो उसने फ्रेम स्टोरी जो फिगर ऑफ स्पीच होता है और फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस होता है उसके थ्रू। डैश पॉइंटेड आउट क्रिटिसिज्म इज एन इनएविटेबल एज ब्रीदिंग। तो किसने कहा था कि क्रिटिसिज्म जो है आप उसको टाल नहीं सकते, जैसे कि आप सांसों को नहीं रोक सकते। तो ये रिमार्क था गाइस बेसिकली। तो यस, इलियट साहब ने इस बात को यहाँ पर कहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट्स स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव। तो इसमें किसने इस फिल्म के उसको लिखा था ना, बताओ बताओ। टॉम स्टॉपर्ड, ऑप्शन नंबर डी। द फ्रेज विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने कॉइन किया गाइस? एस.टी. कॉलरिज का है कॉइन ये ना, आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, यहीं से बनेंगे आपको। हु हैज रिमार्क दैट चौसर फाउंड इंग्लिश एज अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज लैंग्वेज। ठीक है। लॉस का ये कमेंट है भाई, ऑप्शन नंबर डी, कि चौसर ने इंग्लिश को एक डायलेक्ट के रूप में उठाया और उसको एक भाषा के रूप में छोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। द ऑथर ऑफ नेशन एंड नरेशन के ऑथर का नाम आपसे पूछा गया गाइस, इनका नाम है होमी भाभा, ऑप्शन नंबर डी। यूटोपिया इज नोन बाय द नेम। यूटोपिया को आप किस नाम से जानते हैं? तो एक इमेजिनेशन, एक कल्पना है बेसिकली ना। द वर्ड ऑफ इमेजिनेशन भी सही होगा इसका, द किंगडम ऑफ नोवेयर भी सही होगा, बट इसका ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना, द किंगडम ऑफ नोवेयर। ठीक है। हु कॉइंड द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन्स? रिपीटेड क्वेश्चन है गाइस, बेन जॉनसन ने उसको टर्म किया है, मार्लोज माइटी लाइन्स। प्रोविंशलाइजिंग यूरोप, ये किसका कॉन्सेप्ट है गाइस? प्रोविंशलाइजिंग यूरोप जो है ये दीपेश चक्रवर्ती का बेसिकली यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। द लाइन पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किस वर्क में आता है गाइस? 95। सो ये आता है कल्चर एंड एनार्की में। पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। डैश इज ऑफेंड लेवल एज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म गाइस कौन है? I.A. रिचार्ड्स को हम सब जानते हैं। द टर्म गाइनो क्रिटिसिज्म किसने कॉइन किया गाइस? तो आपको नाम याद होना चाहिए, एलन सोवाटर का। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नींग क्या होता है गाइस? नींग बड़ा ही वो है ना, नींग क्या होता था, जिसमें ओल्ड जो पोइट्री हुआ करती थी, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में मेटाफर का नाम था नींग। ठीक है। सो कंपाउंड मेटाफर कॉमन टू ओल्ड जर्मेनिक पोइट्री, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। एस्टर इज अ कैरेक्टर इन हेरोल्ड पिंटर का किस वर्क में एस्टर नाम का कैरेक्टर था गाइस? वो आता है आपका द केयर टेकर में। ठीक है। आगे देखो, पेनोप्टिज्म इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर अ वेल नोन बुक बाई। सो एक वेल नोन बुक बाई किसका गाइस? माइकल फोकॉल्ट, इसका आपका सही जवाब होगा। इसमें एक टाइटल है क्या? पेनोप्टिज्म नाम का। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका भी सी। सो गाइस देखो 100 क्वेश्चंस करीब कंप्लीट हो गए ना, बहुत छोटी छोटी 10 से 15 मिनट की वीडियोस में आपके देखो 100 क्वेश्चंस करीब मैंने कंप्लीट करवा दिया। आप इसको देखो खूब ध्यान से, नोबल प्राइज विनर्स के बारे में अच्छे से जानो। ठीक है। और लिटरेरी किसने किसने कॉइन किया उसके बारे में जानो। वीडियो खूब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और एडमिट कार्ड आ चुका है उसको भी डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।